आज हम हिमालय की बेटियां पार्ट 3 क्लास 7 पर चर्चा करेंगे। इस निबंध में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्णन किया है। नदियां जिस तरह से हिमालय से निकलकर मैदानों पर आती हैं, उससे नदियों को कई रूपों में दर्शाया गया है। इन्हीं नदियों पर देश की सभ्यता और संस्कृति आधारित है। नदियों का रिश्ता हमारे साथ बहुत गहरा है। लेखक ने बताया है कि उसने हमेशा नदियों को दूर से ही देखा है। नदियों की गंभीर और शांत और अपने आप में खुद खोई सी लगती हैं। अच्छे कुल की महिला की भांति प्रतीत होती हैं। उनके दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। लेखक दादी माँ, मौसी और मामी की गोद की तरह इसमें डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु जब लेखक हिमालय की तरफ गया, तब उसने नदियों का कोई और ही रूप देखा। वह हैरान हुआ कि यह दूबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज समतल मैदानों में आकर विशाल हो जाती हैं। उनकी उछल कूद, खिलखिलाकर हंसना, वह जाने कहाँ समाप्त हो जाता है। जब मैं किसी लड़की या कली की ओर देखता हूँ, तब इतना आश्चर्य होता है कि जितना कि इन बेटियों की बाल लीलाएं देखकर होता है। इनका लक्ष्य जो इसे इतना बेचैन किए है कि हिमालय पिता का प्रेम पाकर भी इनका हृदय तृप्त नहीं होता है। बर्फ से भरी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, पता नहीं कौन इनकी प्यास मिटा सकेगा। ये बूढ़ा हिमालय अपनी इन लड़कियों के लिए कितना परेशान होगा। बड़ी बड़ी चोटियों में इनके पास अत्यधिक शांति के सिवा और क्या है। लेखक का मानना है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी दो नदियां हैं जिनके बारे में जानकर रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, गंगा, यमुना और हिमालय की बेटियां आंखों के सामने घूमते लहलाती हैं। सच में सिंधु और ब्रह्मपुत्र अपने आप में खुद कुछ नहीं है। ये दयालु हिमालय की पिघली हुई बर्फ की एक एक बूंद से इकट्ठी होकर दो महानदियों में प्रवाहित होने लगी हैं। अंत में आकर ये समुद्र में मिल जाती हैं। और कितनी सौभाग्यशाली हैं ये समुद्र, जिन्हें हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का अवसर मिला। लेखक ने बताया कि जिन्होंने इन नदियों को मैदानों में देखा होगा, उनके मन में शायद ही यह ख्याल आ गया हो कि बूढ़े हिमालय की बेटियां इनकी गोद में कैसे खेला करती होंगी। माँ बाप की गोद में नग्न होकर खेलने वाली इन पहाड़ियों नदियों का रूप पहले ही किसी आदमी के लिए आकर्षक न हो, परंतु यह दृश्य मेरे लिए लुभावना प्रतीत होता है। जिससे कि उन्होंने हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में भी झिझक नहीं की। कालिदास के वियोग में डूबे यक्ष ने मेघदूत से कहा था कि बेत्रवती नदी को प्रेम के बदले में कुछ देते जाना, क्योंकि तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें पाकर खुश होगी। यह बात लेखक को इसलिए याद आई क्योंकि इन चंचल नदियों का स्वभाव चेतना के साथ काफ़ी पसंद था। लेखक का कहना था कि जो इन नदियों को मैदानों में अलग अलग रूप देखेगा,
वह इस नतीजे पर पहुँचेगा। लेखक के अनुसार काका कालेकर ने इन नदियों को लोक माता कहा है, और अगर माता बनने से पहले इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या परेशानी है। अगर प्रेमिका का भी की भावना करे तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी रिश्ता है जिससे हम अपने जीवन के साथ जोड़ सकते हैं, बहन का रिश्ता भी कितने कवियों ने इन नदियों को दिए हैं। हिमालय की प्रकृति पर नृत्य करता हुआ तुम्हारा चित्र अत्यधिक मनोहर और आश्चर्यजनक है। ये सतलुज नदी बहन तुम्हारी जय जय हो। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी है यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। ये पाठ का सारांश था। एक छोटी सी पंक्ति थी कविता की जो मैंने आपको प्रस्तुत की है। ठीक है।